कितना सुंदर लगता है जब नारी शक्ति की पूजा होती है। कितना आनंद आता है जब किसी नारी के सम्मान में लोग सिर झुकाते हैं और उसकी कृति महिमा का बखान करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती हैं जो स्वर्ग तुल्य होता है। नारी, स्त्री, महिला, औरत या वुमेन, आप कुछ भी कह लें, ये सब एक ही शक्ति का नाम है। ये धरा की तरह सहनशील, गंगा की तरह पवित्र तथा चंडी की तरह विनाशकारी रूप में भी होती है। समाज और परिवार को एक सूत्र में बांधकर हर परिस्थितियों में अपने आप को अटूट बनाकर औरों को भी मार्ग दिखलाना, ये हुनर, ये हौसला नारी शक्ति में ही दिखती है। इसलिए तो भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में नारी शक्ति की पूजा किसी न किसी रूप में की जाती है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न तौर तरीकों से नारी की महिमा का गुणगान किया गया है। नारी एक शक्ति पुंज है, एक अलौकिक दैविक गुणों के से परिपूर्ण मेघ है जो सृष्टि पर अपनी करुणा की वृष्टि आवश्यकता अनुसार करती है। इस वृष्टि से हमारे समाज में अच्छे और सत्कर्म सकारात्मक गुणों के आचरणों के अंकुर फूटते हैं और एक सुसभ्य समाज की फसल लहलहाती है। स्त्री जन्मदायिनी है और हम सभी उसके आजीवन ऋणी रहेंगे। नहीं, केवल हम सभी ही नहीं बल्कि देवगण भी शीश झुकाते हैं और माँ के गोद में बैठने के लिए वो भी आतुर रहते हैं। नारी तो करुणामयी और दयावान होती है। पुरुष कितना भी उस पर अत्याचार कर ले, वो सहती हैं और हंसते हंसते अपने अपराधी को बार बार क्षमा भी करती है। ऐसी सहनशीलता और क्षमा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में होती है और ईश्वर का दूसरा रूप नारी में। नारी सद्गुणों की खान होती है। नारी से ही सृष्टि का अस्तित्व भी है, ये हम सभी जानते हैं। कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता और लक्ष्मी निवास करती है। हमारा इतिहास भरा पड़ा है नारी की महिमाओं से, उनके पराक्रम से, उनकी वीरता, चतुराई और बलिदानों से। अगर नारी के गुणों को हम लिखने बैठे या गुणगान करने के लिए, वैसे तो शब्द ही नहीं बने हैं, परंतु बुद्धिजीवियों तथा कथित कवियों, लेखकों, उपन्यासकारों के द्वारा अपने साहित्यिक शब्दावली का सदुपयोग कर नारी की महिमा का गुणगान अपने अपने तरीकों से करने का प्रयास किए हैं। कविताओं के माध्यम से कवियों द्वारा नारी शब्द की सार्थकता को सिद्ध करने का भरपूर प्रयास किया गया है। कविता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गूढ़ से गूढ़ बातों को भाव रूपी मोती को गूंथ कर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और हम सफल भी होते हैं, हमें सफलता भी मिलती है। कविता का जहां भी जिक्र आता है, बहुत सारे कविगण हमारे नैनों के बीच, आंखों के बीच चलचित्र के समान आ जाते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही नवोदित कवित्री रुचि शर्मा, जी हाँ, आपने सही सुना, रुचि शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह मेरी भावनाएं, द वुमेन फीलिंग्स को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई है। कवित्री द्वारा अपनी शुद्ध, विशुद्ध एवं तीखी
लेखनी के माध्यम से हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को विश्व पटल पर रखने का भरपूर प्रयास किया गया है तथा काव्य के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं के पढ़ लिख जाने के बाद भी उनको बेकार, बेढंगे तथा खोखले संस्कार की बेड़ियों में बांध कर रखा जाता है। उनको वह अधिकार आज भी हमारा समाज देने से डरता है कि कहीं यह महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक न हो जाएं और अपना हिस्सा न मांगने लग जाएं। महिलाओं के प्रति यही समाज की दोहरी नीति हमारे सामाजिक एवं नैतिक पतन का कारण बनती जा रही है, जिसके कारण आए दिन समाज में महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं अपराध बढ़ते जा रहे हैं। घर की चार दीवारियों में एक महिला पर क्या शोषण होता है, इसका अंदाजा शायद एक आम इंसान नहीं लगा सकता। जिस दिन हम अपनी महिलाओं को समाज में बराबर का अधिकार देना आरंभ कर देंगे, उस दिन हम कह सकते हैं कि हमारा समाज सभ्य और शिक्षित है। हमारी नवोदित कवित्री रुचि शर्मा बचपन से ही एक मेधावी छात्रा के रूप में उभरकर लेखन पठन की दुनिया में लगातार काम कर रही हैं। एक सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में स्कूल के दिनों से ही अपनी अलग पहचान बनाई है। आज इनकी प्रतिभा से न केवल इनका विद्यालय बल्कि पूरे राज्य में प्रकाश फैल रहा है। लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ग्वालियर के पद्मा कन्या विद्यालय से इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ छात्रा के रूप में गोल्ड मेडलिस्ट ये रह चुकी हैं। कवित्री पूरे मध्य प्रदेश राज्य में वाद विवाद, भाषण, संस्कृत भाषण, गीत, वेद पाठ आदि प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान से सम्मानित भी हुई हैं। इनको इनकी कला कौशल हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भी सम्मानित होकर कवित्री लगातार ऐसे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर इन्होंने अपने वक्तव्य व वाक कला से कई मंचों पर अपनी सराहनीय भूमिका अदा कर परचम लहराया है। कवित्री रुचि शर्मा दूरदर्शन पर उमंग चैनल में कई बार अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं, जो दर्शकों के द्वारा काफी सराहा भी गया है। इस पुस्तक में इन्होंने अपनी मार्मिक कविताओं के द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं के जीवन की कुछ सच्चाइयां प्रकट की हैं, जो हमारे अंतर मन को झकझोर देने वाली है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज से जुड़ी हुई कविताएं महिलाओं के जीवन के बारे में बहुत कुछ आपको सिखाएंगी। जहाँ तक पुस्तक की समीक्षा की बात है, पुस्तक की समीक्षा साहित्य के ज्ञानी विज्ञानी विद्वानों द्वारा की गई है। आइए देखते व सुनते हैं उनका क्या नजरिया है, वह क्या सोचते हैं और क्या कुछ खास है इस काव्य संग्रह में। हमारे समाज को आईना दिखाती यह पुस्तक मेरी कविता अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर ई-बुक के रूप में उपलब्ध है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कवि, गीतकार, कथाकार पंडित रामकृष्ण गौतम अद्वितीय नाम से मैं अधिक पहचाना जाता हूँ। ब्राइट एमपी पब्लिशर और कवित्री रुचि शर्मा के नए काव्य संग्रह जिसकी अभी लॉन्चिंग हो रही है, उसकी भूमिका में दो शब्द मैं कहूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि नारी विमर्श के इन दिनों इतने गीत और कविता लिखे जा रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं लिखे गए। ऐसा लगता है कि नारी विमर्श का ही दौर चल रहा है और
कहा भी जाता है कि 21वीं सदी नारी सदी है। इसी प्रसंग में कवियत्री रुचि शर्मा ने बहुत सी कविताओं का एक संग्रह अभी प्रस्तुत किया है, मेरी भावनाएं नाम से, जिसे पढ़ते पढ़ते पाठक कभी तो नारीबन को छूता हुआ उसके भीतर की वेदना का स्पर्श करने लगता है। मर्म स्पर्शी कविताएं भी हैं, तो कहीं अनगढ़ अल्लड़ किशोर मन की किलकारियां भी हैं, कहीं प्रेम पास में आबद्ध मन की अटखेलियां हैं, तो कहीं पुरुषवादी अस्तित्व को चुनौती देती हुई तुम होते कौन हो जैसी विद्रोही तेवर की कविताएं भी हैं। कवित्री ने कभी कभी लगता है कि इस सोशल मीडिया के समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं पढ़ते पढ़ते, जो लगता है कि कहीं हमने पढ़ी हैं, भले ही व्हाट्सएप पे या तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पर छोटे छोटे थोड़े से शब्दों का समूह जो जिंदगी की सच्चे दर्शन को अभिव्यक्त कर जाता है। परंतु कवित्री का ये प्रयास अपने आप में अनूठा है। कुछ कविताओं के बारे में मैं विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूँगा। जैसे जिंदगी शीर्षक नाम से एक गज़ल लिखी है, जो अपने आप में इतनी अनूठी है, जो मन को छूती है और लगता ही नहीं है कि ये किसी नवोदित कवित्री ने लिखी गई है। वहीं मुस्कराना भूल गई में वियोग की उस दशा का वर्णन है, जो कहीं न कहीं एकांत के उस पीड़ा को कविता में पिरोने का प्रयास किया गया है। तो वहीं उन्हें लगता है अपने गम को छुपाने के प्रयास में लेखनी पकड़ी हुई किसी नारी की वेदना है। उसमें बेटी शीर्षक एक ऐसा है जिसमें नारी के विभिन्न रिश्तों को दिखाया गया है, और भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रसंग है। और वहीं पर आधुनिकता का एक अनूठा सा संग्रह मिलता है। तो उन्होंने एक कविता लिखी है, मुझे लगता है कि अब तू मेरा एक्स होने वाला है, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से तेरा नाम मिटने वाला है, जैसी मतलब आधुनिक सोशल मीडिया से रिलेटेड जैसा महानगरीय सभ्यता में चल रहा है। कहीं मर्यादित नारी के रूप से लेकर आज अपने कैरियर और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करती नारी की भी बहुत संघर्ष की कथाएं हैं, कविताएं हैं, जिन्हें शब्दों में ढाला गया है। कुल मिलाकर एक और कविता है, एक वह है जिसमें समझदारी और मनमानी के बीच का द्वंद्व है। कुल मिलाकर रुचि शर्मा नाम की ये कवित्री निश्चित रूप से मन को छूने वाली लेखनी की धनी है, और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से ब्राइट एमपी पब्लिकेशन का ये प्रयास बहुत सफल रहेगा, और जो भी लोग इन्हें कविताओं को पढ़ेंगे उन्हें एक नया अनूठापन इस कवित्री की लेखनी के माध्यम से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राइटर रुचि शर्मा, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में मेरी भावनाएं बहुत बहुत सुंदर, और इसकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं इसके साथ है। नमस्कार मित्रों, मुझे एक नवोदित कवित्री रुचि शर्मा की काव्य संकलन मेरी भावनाएं पढ़ने का अवसर मिला। यह काव्य संकलन कवित्री की अनूठी पहल है। वर्तमान परिदृश्य में नारी के मन में उठ रहे अंतर्द्वंद्वों को बड़ी ही सहजता और सरलता से काव्यात्मक रूप में समझाने का सफलतम प्रयास किया है। उन्होंने नारी शक्ति का विस्तृत विश्लेषण और नकारात्मक भावों को सर्वथा नकारने पर बल दिया है। इस संकलन में रुचि शर्मा जी ने स्त्री के मन की पीड़ा को सराहनीय ढंग से प्रस्तुत किया है। वैसे तो सारी कविताएं एक से बढ़कर एक हैं, किंतु कुछ कविताएं मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिनमें ऐसा क्यों, काश तुम समझ पाते, बेटी, अभी हारी नहीं हूँ मैं, एक वह है, औरतें,
माँ तू होती तो एक घाव पुराना बाकी है। उन्हें लगता है मेरी कदर समझ आएगी। काश जिंदगी सचमुच किताब होती। स्त्री का सम्मान करो और मुस्कुराना भूल गई हूँ। मेरी अशेष शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। आज मेरी कविता के मंच से और ब्राइट पब्लिशर की ओर से नवोदित कवित्री रुचि शर्मा जी को सर्वप्रथम मैं ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इनकी पुस्तक पढ़ी और इनकी जो विषय सूची है, इन्होंने जो शब्दों का चयन किया है, मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा कि मैं इन्हें नवोदित कवित्री कहूं। जी नहीं, ये नवोदित कवित्री नहीं हो सकती। इनकी दृष्टि, इनकी सोच बहुत ही अलग है। इन्होंने जो विषय वस्तु का चयन किया है, आप गौर फरमाइएगा। हौसला, उलझने हैं बहुत, उलझने बहुत हैं। अभी हारी नहीं हूं मैं। किसी कविता में कवित्री की वीरता, वीर रस को वो दर्शा रही हैं, तो कहीं किसी को ललकार रही हैं। कहीं नारी जगत में हुंकार भर रही हैं। इनकी विषय वस्तु हम ये कह सकते हैं, किसी भी शब्द को इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो एक नवोदित कवित्री मैं इन्हें ये शब्द नहीं दे रही। तो आज मैं इस मंच से रुचि शर्मा जी को सर्वप्रथम ढेर सारी बधाई देती हूँ। और इनकी यूं तो मैं सारी कविताएं पढ़ी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक कविता में 4 पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी भावनाएं जो पुस्तक है ना, ये हर विषय का समावेश है। आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक कविता इंसान से जुड़ी हुई है, उसके दर्द से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़ी हुई है, कोई भी काल्पनिक नहीं है। एक इनकी कविता है अकेलापन। गौर फरमाइएगा। अक्सर डरते हैं हम, अक्सर डरते हैं सब अकेले रह जाने से। अक्सर डरते हैं सब अकेले रह जाने से, पर सच कहूं तो अकेलापन इतना बुरा भी नहीं। जी हाँ रुचि जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। अकेलापन, एक कवि की रचना, जब कवि कुछ लिखते हैं तो उनको वो शांत माहौल चाहिए होता है, और ये शायद एक कवित्री माहौल के बारे में दर्शा रही हैं। माना सफर आसान हो जाता है अगर हो कोई हम सफर कदम से कदम मिलाने के लिए, पर कभी कभी अकेले चल अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ी बड़ी सड़कें नापना इतना बुरा भी नहीं। तो रुचि जी, आपकी हर एक कविता जब भी मैं पढ़ती हूँ, जब भी मैं पढ़ रही हूँ, तो बीच में तो छोड़ ही नहीं सकती। मतलब वो बांधे रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी बधाई। और जो भी श्रोतागण हैं, जो भी कविता प्रेमी हैं, एक बार रुचि जी की कविता अवश्य पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो काव्य दर्शन से आप अचूक रह जाएंगे। एक बार आप रुचि जी की कविताएं मेरी भावनाएं अवश्य पढ़ें। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
नारी की महिमा का गुणगान करने के लिए वैसे तो शब्द ही नहीं बने हैं, परंतु बुद्धिजीवियों तथा कथित कवियों, लेखकों, उपन्यासकारों के द्वारा अपने साहित्यिक शब्दावलियों में नारी की महिमा का अपने अपने तरीकों से कई स्थानों पर गुणगान किया गया है। कविताओं के माध्यम से कवियों के द्वारा नारी के गुणों का बखान किया गया है। ऐसी ही एक नवोदित कवियत्री रुचि शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह मेरी भावनाएं दी वुमेन फीलिंग को लेकर हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कवियत्री द्वारा अपनी लेखनी के तीखे प्रहार से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को विश्व पटल पर रखने का भरपूर प्रयास किया गया है। काव्य के माध्यम से कवियत्री यह बताना का प्रयास कर रही है कि महिलाओं के पढ़ लिख के जाने के बाद भी उनके ऊपर बेढंगे और बेकार के खोखले संस्कारों से उन्हें बांधा रखा जा रहा है और समाज उन्हें उनका हक देने से डरता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नारियां जाग जाएगी तो शायद पुरुषों का जो पुरुषत्व है वो कम हो जाएगा। ऐसे पुरुषों को बताने के लिए ही उन्होंने रुचि शर्मा के द्वारा यह काव्य संग्रह लिखा गया है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। मेरी पुस्तक मेरी भावनाएं द वुमेन्स फीलिंग आप सभी को समर्पित है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। मेरी पुस्तक उन महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो अपने अंदर की कला को अपने अंदर ही सहेज कर बैठी है। इस समाज, इस दुनिया के लोगों के डर से अपने अंदर की कला को हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाती है। अपनी भावनाएं, अपनी पीड़ा को दबाकर कभी आगे नहीं बढ़ पाती है, और अगर वह कुछ करना भी चाहे तो कुछ कर नहीं पाती है। बस परिवार ही उनकी जिम्मेदारी बन जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी होता है, पर इसके साथ ही आप अपने अंदर की कला को भी जगाएं। अपनी बात को कहने में किसी भी तरह का कोई संकोच न करें। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस पुस्तक को भली भांति समझेंगे। मैं आभारी हूँ BNP राइट पब्लिशर की, जिन्होंने मुझे मेरी बात को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया। आप मेरी इस पुस्तक को Amazon, फ्लिपकार्ट, मेरी कविता इन 3 साइट्स पर बाय कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।